साल 2008। मुंबई की हलचल भरी जिंदगी में रातें भी कभी शांत नहीं होती थीं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। सीआईडी मुख्यालय, रात के 2:15। कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग अफसर अर्जुन एक सामान्य नाइट शिफ्ट की निगरानी कर रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। अर्जुन ने सुस्ती भरी आवाज में फोन उठाया। सीआईडी कंट्रोल रूम। अर्जुन बोल रहा हूं, आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? दूसरी ओर से आवाज सुनाई दी। प्लीज, हमें बचाइए। यह घर यह घर जिंदा है। अर्जुन चौंक गया। कौन बोल रहा है? क्या समस्या है? लेकिन जवाब में सिर्फ सिसकियों और हांफने की आवाज आई। फिर अचानक, नहीं, ये आ गया ने और फिर एक खौफनाक चीख और फोन कट गया। कंट्रोल रूम में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन ने तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन नंबर डिस्कनेक्टेड बता रहा था। मामला गंभीर था। उसने तुरंत सीनियर अफसर विक्रम राठौर को सूचित किया। विक्रम राठौर सीआईडी के सबसे अनुभवी और निडर अफसरों में से एक थे। 15 साल के करियर में उन्होंने कई रहस्यमयी केस सुलझाए थे, लेकिन इस केस में कुछ अलग था। विक्रम के साथ उनकी टीम में दो और अफसर थे। अमित वर्मा, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, जिसने कई हाई प्रोफाइल मामलों में डिजिटल एविडेंस से अपराधियों को पकड़वाया था। संदीप गुप्ता, फील्ड एक्सपर्ट, एक साहसी अफसर जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था। लोकेशन ट्रेस करो, विक्रम ने आदेश दिया। अमित ने कंप्यूटर पर काम किया और जल्द ही एक गूगल मैप लोकेशन स्क्रीन पर उभर आई। सर, ये कॉल अंधेरी के पास से आई थी। रात के 3 बजे सीआईडी की जीप उस सुनसान बंगले के सामने रुकी जहां से कॉल आया था। बंगला बेहद पुराना था। दरवाजे पर जंग लगे ताले थे। खिड़कियों पर टूटी हुई लकड़ियां टंगी थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरी गली सुनसान थी, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। सर, मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है, संदीप ने कांपती आवाज में कहा। डरने से केस हल नहीं होते, विक्रम ने कहा। तीनों अफसरों ने टॉर्च निकाली और बंगले का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और खुद ब खुद अंदर खुल गया। कमरे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर अधजले अखबार बिखरे हुए थे। अचानक तीनों ने ऊपर की ओर देखा। सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कोई ऊपर है? संदीप ने घबराते हुए कहा। चलो देखते हैं, विक्रम ने बंदूक निकालते हुए कहा। तीनों अफसर सीढ़ियां चढ़ने लगे। टॉर्च की रोशनी में हर कदम डर को बढ़ा रहा था। जब वे ऊपर पहुंचे तो, ये क्या है? अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। फर्श पर छोटे बच्चे के पैरों के ताजा निशान थे, लेकिन सिर्फ आने के, वापस जाने के नहीं। अचानक एक दरवाजा जोर से खुद खुद बंद हो गया। तीनों ने उधर देखा। दरवाजे के पीछे अंधेरा था। विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला। कोई नहीं है, लेकिन तभी स्क्रीन ऑन हो गई। तीनों अफसर चौंक गए। एक पुराना सीआरटी टीवी खुद ही चालू हो गया था। स्क्रीन पर एक फुटेज चल रही थी। वीडियो में रात के 2:15 पर एक आदमी दीवार के पास खड़ा था। फिर अगले ही सेकंड वो जैसे हवा में उड़ता हुआ गायब हो गया। संदीप ने थरथराते हुए कहा, सर, ये जगह ठीक नहीं है। विक्रम कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों ओर गहरी भारी सांसों की आवाजें गूंजने लगी। टॉर्च की रोशनी अपने आप झपकने लगी। सर, ये क्या हो रहा है? अमित ने घबरा कर कहा। संभल कर रहो, विक्रम ने बंदूक उठाते हुए कहा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जब संदीप और अमित ने उठकर देखा, विक्रम वहां नहीं थे। सिर्फ उनकी घड़ी और टूटा हुआ वॉकी टॉकी जमीन पर पड़ा था। संदीप और अमित कुछ सेकंड तक शॉक में थे। उनके सामने विक्रम के अचानक गायब होने की घटना ने उनके होश उड़ा दिए थे। ये ये नामुमकिन है, अमित की आवाज लड़खड़ा रही थी। संदीप ने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया, लेकिन यह टूटा हुआ था। सर, क्या आप सुन सकते हैं? संदीप ने विक्रम को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक अजीबोगरीब सरसराहट आई, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। फिर अचानक, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो समझ लेना, यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक फंसाने का जाल था। विक्रम की यह रिकॉर्डिंग एक क्षीण आवाज में सुनाई दी और फिर
पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अमित, हमें मुख्यालय से मदद बुलानी चाहिए। लेकिन जैसे ही अमित ने फोन निकाला, फोन की स्क्रीन पर एक पुराना टेक्स्ट मैसेज ब्लिंक हो रहा था। भाग जाओ, इससे पहले कि ये तुम्हें भी ले ले। मैसेज भेजने वाला नंबर 0000 था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो यहां से भाग जाए या फिर विक्रम को खोजे। मैं सर को ऐसे नहीं छोड़ सकता। संदीप की आंखों में डर था, लेकिन इरादा मजबूत। ठीक है, लेकिन हमें संभल कर चलना होगा, अमित ने कहा। वे दोनों फिर से बंगले के अंदर जाने लगे, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। वे धीरे धीरे बंगले के बेसमेंट की ओर बढ़े। वहां घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी और चारों ओर सीलन की गंध थी। क्या यह जगह पहले भी इतनी ठंडी थी? अमित ने धीरे से कहा। फर्श पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे। ये खून तो ताजा लग रहा है, संदीप ने फुसफुसाया। तभी ऊपर की मंजिल से फिर से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, जैसे कोई जोर जोर से दौड़ रहा हो। सर, कोई ऊपर है। यह नामुमकिन है, हमने ऊपर चेक कर लिया था। अमित ने तुरंत टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक दरवाजा जोर से खुद ब खुद खुल गया। कौन है वहां? संदीप ने पिस्तौल निकाल ली। कोई जवाब नहीं। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। वहां दीवारों पर अजीबो गरीब चित्र बने हुए थे। किसी ने कोयले और खून से इंसानी आकृतियां बनाई थीं।